प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये नया दिन दिया, ये सुबह दी, और हम लोग उसके हुजूर बैठने वाले हो पा रहे हैं, उसके सम्मुख उसकी आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। उसका धन्यवाद करते हैं। और आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। और इस आराधना को शुरू करने से पहले मैं अपने परिवार के किसी एक सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज रात भर मीठी नींद से सुलाया, सुबह का प्रकाश दिखाया, और ये नया दिन आपने हमको इसलिए नहीं दिया कि हम अपने शैतानी मार्गों में चलें, शैतानी विचारों में चलें, परंतु इसलिए दिया है कि हम आपके रास्ते पर चलें और आपके बताए हुए मार्ग पे चलकर अपनी जीवन को अच्छा बना सकें। सो होने दे पिता परमेश्वर। आज जबकि भाई लोग हमारे बीच में आए हैं आराधना स्तुति के लिए, हम चाहते हैं कि शैतान हमारे घर से दूर हो सके और आपकी मौजूदगी हम महसूस करना चाहते हैं, आपकी हम्द और सिताइश करना चाहते हैं, और विनती करते हैं कि हमारे मन आपकी तरफ लगे रहें, ताकि जो भी वचन रूपी बीज को हम स्वीकार करें उसको सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सकें। आज के दिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ आराधनाएँ हो रही हैं, आप उनमें शामिल होइए। लोग फर्जी तौर पर या रस्मी तौर पर शामिल ना हों, परंतु दिल और दिमाग से और आत्मा से शामिल होकर कुछ प्राप्त करके अपने जीवनों को बदल सकें। सो होने दें, हमारे पासबान को आशीषित करें, उनके वचन रूपी बीज को हमारे बीच में उंडेलिए, ताकि हम जो कुछ भी सीखें उसमें उस पर अमल करने वाले हो सकें। हमारा गीत गाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना आपको भाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत में आगे चलेंगे। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, खुदावन का नाम मुबारक हो। उसकी नजात की खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयान उसके गीत गाओ, करो बयान उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर
सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशखबरी हो। खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशखबरी हो। उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आ जा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ। क्योंकि आ जा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ। आओ सारी दुनिया के लोगों आज नया गीत गाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक और गीत में आगे चलेंगे, होता शादमान उसमें मैं। होता शादमान उसमें मैं, क्योंकि प्यारा यीशु मिला। ढूंढा बदल से आज उसे, पापी को मुंजी मिला। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहर बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहर बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। लेटा रहूंगा कश्ती में मैं, तूफानी हवा घबराए भले। पानी पे चल के आएगा वो ही है यूं बचाता। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहर बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहर बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। उसमें करता यर्दन पार, उसमें होती हरियों की हार।
के नाम से मिलती पता, उसकी हो जय जयकार। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। दुख होंगे एक दिन के तमाम, जब वो आएगा लेने मुझको, पूछेगा मेरे आंसू तमाम, देगा इनाम मुझको। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ज़िंदा रखा और अभी तक सुरक्षित रखा है और हमारे जीवन में कई सारे आश्चर्य कर्म किए हैं। तो ये समय होगा गवाहियों का कि जिसके भी पास कोई आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने के जीवन में किया हो या कोई आशीष का काम किया हो, तो वो ज़रूर हमारे बीच में बांटे, ताकि उससे हम सब लोग को भी आशीष मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ कि पिछली 30 जून को मेरी सरकारी सेवा समाप्त हुई, और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस दौरान मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं हुई, ना सेवाओं से संबंधित और ना ही किसी बीमारी महामारी से संबंधित कोई तकलीफ़ हुई, और मैं अपनी सेवाओं को पूरा कर सका। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी तो सब करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नौकरी को पूरा नहीं कर पाते। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो 24 साल की सरकारी नौकरी मैंने की इंजीनियरिंग कॉलेज में, उस दौरान मेरे साथ के लगभग 10 लोग नौकरी को पूरा नहीं कर पाए, यानी कि वो ज़िंदा नहीं रहे। ये बात दुख की ज़रूर है, लेकिन आशीष की बात यह है कि मैं अपनी नौकरी को, अपनी सेवा को पूरी करने पाया, और इसका सारा श्रेय मैं अपने अद्वैत परमेश्वर को देना चाहता हूँ, जिसके प्रेम से, जिसकी दया से और जिसकी शक्ति से मैं ये सब कुछ करने पाया। और एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछली 6 जुलाई को परमेश्वर ने मुझे इस लायक किया कि मैं एक संसारिक बड़ी वस्तु को खरीदने पाया। मैंने एक कार खरीदी, और ये एक आशीष का प्रतिरूप है। जैसा वचन बताता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यानी कि हमारा उद्देश्य संसारिक वस्तुओं को पाने का ना हो, परंतु वचन को पाने का हो, वचन पे चलने का हो, और अपनी ज़िंदगी को वचन के अनुसार चलाने का हो। इस आयत को कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं ये बताना चाहता हूँ इस आयत के द्वारा कि हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में टीवी रहे, ओवन रहे और कार रहे और मेरा मकान रहे
और मेरी जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, भोग की जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे एसी वगैरह और बहुत सी चीज़ें हैं, हम उसको प्राप्त करने के लिए आराधना स्तुति ना करें, उसको प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर के निकट ना रहें, लेकिन प्रथम दर्जा हम खुदा को दें और उसकी अगुवाई में चलते रहें। लिखा है बाइबल में कि ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी बिना मांगे, अर्थात इसका मतलब है पहले इसके राज्य और धर्म, उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यानी कि आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें मांगनी नहीं पड़ेंगी। और यदि आपको जिंदा रहते ये सारी वस्तुएं यूं ही मिल जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि आज परमेश्वर का प्रेम, आशीष और रहम आप पर और आपके परिवार पर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इतना अच्छा दिन दिया, और यह समय होगा वचन का जब हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे और अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें बहुत तायत से हर एक चीज़ से नवाजा है, और इस पृथ्वी पर अगर हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे अंदर किसी वस्तु की घटी नहीं होती सिवाय इसके कि हम अपने पापों से और अपने इस शरीर से और अपने अधर्म के कामों से निरंतर प्रतिदिन प्रभु से क्षमा मांगते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हम सब को ये पवित्र समय दिया है और हम सब पिता के वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हैं। तो आइए हम सब पिता के वचन से निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, जैसा कल हमने पढ़ा भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। परमेश्वर का उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया। जैसा हम देख रहे हैं कि हम भाई सुनील के घर पे कानपुर में आ गए हैं और खड़े हैं पिता की आत्मा में। हमारे में कोई खूबी लियाकत नहीं थी कि हम लखनऊ से यहाँ आ जाएं, लेकिन पिता के दूत बनकर हमारे पिता ने हमें यहाँ भेजा। हम पिता का धन्यवाद करते हैं। मार्ग में उसने हमारी रक्षा करी, अच्छे हम आए, और हम विश्वास करते हैं कि जब हम जाएंगे तो हमारे पीछे इन सारे घरों पर जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रभु अपना आत्मा बनाए रखेगा और हमारे जाने में भी हमारी रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये दिन, ये समय दिया, और मैं क्षमा मांगता हूँ खुदा से, आप सब भाइयों से, बहनों से, कि हम थोड़ा लेट हो गए। हम 5:40 पे लखनऊ से चले थे और तब भी खुदा ने हमें बहुत अच्छे से पहुंचाया और बहुत जल्दी से प्रार्थना शुरू हो गई। मेरे ख्याल से 7:15, 7:20 पे शुरू हो गई थी प्रार्थना। खुदावन का धन्यवाद हो। मार्ग पर कोई भी जाम ना मिला, मार्ग पूरा खाली था और हम और भाई खुदा की आत्मा में उड़े चले आ रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा हमें उड़ा के यहाँ ले आया, और अब यहाँ से हम जाएंगे बहन मीना के यहाँ, और फिर उसके बाद हम जाएंगे बहन सोनी के यहाँ। और मीटिंग के बाद मैं आपको बता दूंगा कितने बजे हम वहाँ स्टार्ट करेंगे। सारी बातें खुदा को भाती हैं,
सबसे उत्तम बात यह है कि हम अपने पिता के वचन में और उसकी उस सेवा में जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है लगे रहें। इस जीवन में मनुष्य को पिता ने दो प्रकार की सेवा दी है। एक सेवा तो वो जो हमें अपने स्वर्गीय पिता के लिए करना है, और एक सेवा वो जो इस संसार में हमें अपने भाइयों के लिए करना है, अपनी बहनों के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है। लेकिन जिस तरह से एक शरीर है वैसे ही एक आत्मा है, और जिस तरह से एक आत्मिक सेवा है वैसे ही एक शारीरिक सेवा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से हम जब वचन में बढ़ते हैं तो पिता हमें अंधकार और ज्योति दोनों को दिखाता है। पिता कभी भी ऐसा नहीं करता कि हमें ज्योति दिखाए और अंधकार के विषय में हमारे जीवन में हमसे छुपाए रखे। पिता ने सबसे पहले आदम को दिखाया, देखो ये वो वाटिका के बीच का वृक्ष का फल है जिसको खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। पिता ने आखिर ये बात आदम को क्यों बताई? आदम को बताता ना पिता, आदम सारे वृक्षों से खाता रहता और आदम जो है बहुत अच्छे से पिता के साथ संगति में लगा रहता। लेकिन पार्टिकुलर एक उस वृक्ष को जिसको नहीं खाना था, उस फल को नहीं खाना था, उस वृक्ष के फल को क्यों खुदा ने आदम की वाटिका में लगा दिया? एक बार मैं अपने आज से कम 13-14 साल पहले की बात है, मैं अपने सर के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो मैं उनको थोड़ा वचन शेयर कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा, रोहित ये बताओ अगर खुदा अच्छा ही है तो उसने इस अदन की वाटिका में जिसका तुम जिक्र कर रहे हो मृत्यु के वृक्ष को क्यों लगाया? क्यों उसने उस मृत्यु के वृक्ष के फल को लगाया और उस वृक्ष को उसने अदन की वाटिका में रखा? अदन की वाटिका में वो चाहता तो उस वृक्ष को ना रखता, अदन की वाटिका में वो चाहता तो उस मृत्यु के फल को, वृक्ष के फल को ना रखता। मुझसे उन्होंने ये प्रश्न कहा, मैं थोड़ी देर शांत हो गया और जो कहा वो ठीक कहा। क्यों आखिर पिता ने अदन के वाटिका में मृत्यु के वृक्ष को, उस फल को रखा? हम सब समझें, पिता ने हमें स्वतंत्र बनाया है और उस स्वतंत्रता में एक आज्ञा दी। आज्ञा तब आती है जब ज्योति और अंधकार, सुख और दुख दोनों होते हैं। अगर सुख और दुख दोनों ना हो, केवल सुख हो, केवल ज्योति हो, तो आज्ञा है ही नहीं। आज्ञा तब आती है जब पिता के पास से एक निर्देश आता है, क्योंकि पिता चाहता है कि मेरा बच्चा इस संसार में स्वतंत्र रहे, और पिता अपने बच्चे को उत्तम और अच्छी वस्तु देना जानता है। क्योंकि पिता ने कहा, जब तुम अपने बच्चों को बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। लेकिन पिता जब पुत्र को आज्ञा देता है कि बेटा ऐसा ना करना, इससे पुत्र का विश्वास पिता के प्रति प्रकट होता है। इस आज्ञा से और इस मृत्यु के वृक्ष के फल से पिता की एक आज्ञा थी, यानी कि वो पिता के प्रति ईमानदारी से बना रहता चाहता है कि नहीं रहना चाहता, इसका न्याय होना था। क्योंकि पिता ने स्वतंत्र करके भेजा, लेकिन उस अदन की वाटिका में उस मृत्यु के वृक्ष के फल को इसलिए रखा कि इससे पुत्र पिता पर विश्वास करना और पिता की आज्ञाओं को मानना सीख जाए। लेकिन जिस रीति से
अदन की वाटिका में एक मृत्यु के वृक्ष का फल रखा था, वैसे ही आज भी पिता हमें सुख से ज्यादा दुख के विषय में बताता है, क्योंकि पिता जानता है कि जो मैं तुम्हें दूंगा वो सुख है। पिता जानता है कि मैं जो कुछ तुम्हें दूंगा वो उत्तम से उत्तम है। मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे उत्तम उत्तम वरदानों से भरूंगा। इसलिए पिता कभी अपने बखान और अपनी उत्तमता का वर्णन नहीं करता। पिता कभी भी आपको कुछ भी देता है तो ये बताता नहीं, आप पे जताता नहीं है, आप पर प्रकट नहीं करता कि मैंने किया। कभी भी हमारे प्राण बच जाते हैं और हमें लगता है कि वाह हमने ऐसा कट मार दिया कि हम बच गए। ओह क्या, ओह क्या कट मारते हैं आप, क्या गाड़ी चलाते हैं, वाह 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 वाह, लखनऊ से कानपुर तक ले आए गाड़ी चला के। हो नहीं, यही बातें तो हैं जो हमें और आपको समझनी है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमारे प्राणों की रक्षा करता है। और जब वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है तो वो हमें उस अंधकार और उस मृत्यु के फाटक से बचा के निकाल के ले आता है। लेकिन एक बार भी हमें ये प्रकट नहीं करता, एक बार भी हमको ये बताता नहीं कि बेटा ये मैंने तेरे जीवन में एक नया जीवन दे दिया। आमीन आमीन। पिता का वो दया जिसका वर्णन करना हमारे लिए हमारे मुख से बाहर है, हम नहीं कर सकते। लेकिन बार बार पिता बताता है, बार बार पिता बताता है। पिता जब मुंह खोलता है तब बताता है, सावधान करता है। पिता जब मुंह खोलता है तब बताता है, ऐ मेरे बच्चे लौट आ। पिता जब मुंह खोलता है, जब बताता है तब कहता है, ऐ मेरे बच्चे फिर जा। पिता जब मुंह खोलता है तब बताता, ऐ मेरे बच्चे मेरे पास आ, मेरे वचन के निकट बने रहे। पिता हमें हमेशा जब भी वचन में मुंह खोलता है तब हमें उन अंधकार की और उन दुष्ट और उन घात करने वाली वस्तुओं से हमें दूर करने के बारे में समझाता है। ये वो पिता है। और जो कोई इस अंधकार को बहुत अच्छे से देख लेगा, वो ज्योति को और ज्योति का भय और ज्योति के प्रति ईमानदार बन जाएगा। जब तक हम अंधकार को नहीं देखेंगे तब तक हम ज्योति के विषय में कभी ईमानदार और विश्वास योग्य नहीं हो सकते। और यही कारण था जब योना उस अंधकार में चला गया कि मैं कब्र के अंदर हूँ, मैं इस समय पर्वतों की कब्र के अंदर हूँ, अब मेरे प्राण निकलने पर हैं। तब उसने उस ज्योति के विषय में विश्वास किया कि सच में पिता ने मुझे किस स्थान पे रखा था। Praise the Lord। मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह प्रतिदिन जन्म तब लेगा और प्रतिदिन हम अपने खुदावन के प्रति ईमानदार तब होंगे और प्रतिदिन हमारा विश्वास तब बढ़ेगा। क्यों विश्वास बढ़ेगा? क्योंकि उसके शिष्य आए और उन्होंने कहा, गुरुवर गुरुवर हमारा विश्वास बढ़ाइए। हमारा विश्वास तब बढ़ेगा जब हम अपने पिता की उस ज्योति के प्रति ईमानदार बनेंगे। क्या कह रहा वचन? 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। ईश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद। कौन सा दान? दान तो हम भी करते हैं। कौन सा दान? प्रार्थना, प्रार्थना तो हम भी करते हैं। आज्ञा, आज्ञा तो हम भी मानते हैं। वचन, वचन तो हम भी जानते हैं। कौन सा दान? उस दान जो वर्णन से बाहर है। पुत्र
पुत्र तो हन्ना ने भी दान कर दिया। कौन सा ऐसा दान जो वर्णन से बाहर है? आइए देखिए इब्रानियों उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़े। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से, खुदा ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए समझिए, जब तक हम उस दान को नहीं समझेंगे, पुत्र और पुत्री, पति और पत्नी आज सब दान कर रहे हैं। क्या भैया मेरे बच्चों को ले जाओ भैया, अरे हम तो बहुत परेशान हैं इनसे, इनको भैया हाँ अपने साथ रखो 2-3 महीना और इनको कुछ सिखाओ और फिर भेजो। भैया हम तो क्या है ना बहन मीनाक्षी, हम क्या सोच रहे हैं मालूम? हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को बोर्डिंग में डालेंगे। बहुत परेशान हो गया है, कर दिया इसने। जाके अपना, अभी देखिए 3rd में पढ़ रहा है, ठीक, बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, 12 तक अपना वहीं पढ़ता रहेगा। और कहाँ डालेंगे? पास में नहीं, हाँ मंसूरी। हमने बात कर ली है। क्या कर लिए? बात कर ली। बहुत खतरनाक समय आ गया, बहुत खतरनाक। तो हमें जो दान मिला, वो दान मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर भर में कोई भी जना नहीं दे सकता। सबसे पहले तो वो अलग का होता है दान, क्योंकि जो कोई कर ही नहीं सकता। आमीन है कि नहीं? आमीन। क्योंकि हम किसी के लिए अपने प्राणों को दे देंगे, या तो हम उस आते हैं, अब्राहम के पास जब आया खुदा का वचन, उसने कहा मुझे तेरे बेटे इसहाक की बलि चाहिए। अब्राहम चल दिया बेटे इसहाक को लेके। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब्राहम इसहाक के बेटे की बलि दे रहा है तो अब्राहम इसहाक के बराबर हो गया, वो खुदा के बराबर हो गया। नहीं, अब्राहम इसहाक की बलि दे रहा है तो उसी तरीके से पिता ने इकलौते पुत्र को दिया, लेकिन ये पुत्र नहीं है। फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि पिता ने पुत्र नहीं बल्कि पिता स्वयं मरियम के गर्भ में आया। और जब एक स्त्री से कोई जनता है तो उसको पुत्र कहते हैं। जैसे संसार की लैंग्वेज है, अगर बच्चा जना तो केवल यह पूछा जाएगा कि पुत्र हुआ पुत्री हुआ, लड़का हुआ लड़की हुआ। है बात से कि नहीं? फॉर्म में लिखा जाता पुत्र। पुत्र एक टाइटल है। अब मैं और मेरे अंदर और मेरी रबिका के अंदर से खुदा ने सृष्टि को निकाला। आमीन। अब जब सृष्टि को निकाला तो मैं सृष्टि का अंश हूं, लेकिन मैं सृष्टि नहीं हूं। लेकिन खुदा यीशु मसीह का नहीं, यीशु मसीह खुदा का अंश था, लेकिन यीशु मसीह खुदा है। आमीन। ये बात है, ये दान हमें दिख रहा है। मैं सृष्टि नहीं हूं, सृष्टि मेरा अंश है, लेकिन कहूं कि मैं सृष्टि हूं तो मैं नहीं हूं। अब जैसे भाई सुनील और बहन मीनाक्षी बैठे हैं, तो भाई सुनील और बहन मीनाक्षी का अंश है अभिषेक, लेकिन भाई सुनील ये नहीं कह सकते कि मैं अभिषेक हूं। लेकिन ये कलाम कहता है कि मैं आदि में था और अंत में था, आदि ओमेगा, अंत मैं ही हूं। क्या कहता है? आइए पढ़ें प्रकाशित वाक्य। ये पकड़ना होगा ना। जब तक हम इसको छोड़ देंगे हम उसके दान को नहीं जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखें प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय,
8वीं आयत पढ़ें। हाँ, प्रभु खुदा जो है और जो था। नहीं, फिर ये चीज नहीं बोल सकता कोई। जो है कौन? यीशु मसीह। जो था कौन? यीशु मसीह। ओ माय गॉड। और जो आने वाला है। और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही हूं। ये दान है, ये दान है। अब किसी अन्य जाति या जाति के पास जाके कहें कि यीशु मसीह एक लौता पुत्र है खुदा का, जो उसने हमें दिया, हम और आप इसको समझते हैं पुत्र। और दूसरा जाति वाला कहेगा इनके यहाँ भी शादी और मंगनी होती है खुदा में, और सारे धर्म जातियों में होती है। आज दुनिया इसी में तो फंसी है कि यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह पुत्र है। अरे बाइबल तो एक टाइटल दे रहा है, बाइबल तो आपको बता रहा है कि वो एक पुत्र जनेगी, क्योंकि स्त्री तो पुत्र जनेगी ना। आमीन है कि नहीं? हालेलुया है कि नहीं? अब आदम को पुत्र क्यों नहीं कहा? खुदा ने आदम को पुत्र क्यों नहीं कहा? बताइए। आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको लिखा है, उसमें लिखा है पहला आदम के द्वारा पाप हुआ, दूसरे आदम के द्वारा कहते हैं अनंत जीवन मिला। तो बाइबल पहला आदम दूसरा आदम बता रही है, बाइबल ये क्यों नहीं बता रही है कि पहला आदम पुत्र है और दूसरा आदम पिता है? नहीं, बाइबल आदम कह रही है और दूसरे को भी आदम कह रही है। तो ये बाइबल आदम क्यों कह रही है इसको? और फिर बाइबल यीशु मसीह को पुत्र कह रही है, क्योंकि एक स्त्री से जन्म रहा है। और स्त्री से जन्म क्यों ले रहा है? क्योंकि इस देह के द्वारा पाप हुआ। फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आदम ने प्रेज़ द लॉर्ड पाप किया, उस मृत्यु के वृक्ष के फल को खाया, जब खाया तब वो पाप में गिरा। उससे पहले वो पापी नहीं था। आप समझे? उससे पहले वो पापी नहीं था। उसके पहले वो खुदा के स्वरूप, उसकी समानता में था, और जो खुदा के स्वरूप और उसकी समानता में है वो है यीशु मसीह। तो अगर पहला आदम आदम है तो दूसरा आदम आदम है। तो ये पुत्र कैसे? क्योंकि स्त्री से जन्मा। क्योंकि जब फल खाया तो हव्वा की कोख से केन जन्मा, क्योंकि कोख से निकला। तो अब जैसे हुआ है वैसे होने दो। ताली बजाइए। यही वचन है जिसे हम और आप अपने लहू में लेके चलते हैं। मैं गर्व करता हूं, घमंड करता हूं कि मेरे खुदा की कोई शादी वादी नहीं होती। अब आप बताइए, जब बाइबल पहले आदम को पहला आदम बोल रही, दूसरे आदम को दूसरा आदम बोल रही है, तो वहां पर फिर वो मरियम के गर्भ से जब जन्म ले रहा तो पुत्र क्यों बोल रही? क्योंकि हव्वा के गर्भ से एक पुत्र हुआ केन। तो उसने कहा फिर एक आएगा बेटा केन के मुंह को कुचलने वाला। कहां से आएगा? स्त्री के गर्भ से ही आएगा। आओ बेटा, क्या खुदा ने योजना बनाई। ये योजना खुदा की है, इसको कोई मनुष्य बना ही नहीं सकता। इसलिए मरियम ने कहा असंभव, ये कैसे हो सकता है? ओ, जो नहीं हो सकता वही खुदा है। यही खुदा है जिसका प्रचार हम और आप सुनते हैं। कौन सा दान किया उसने? कौन सा दान किया? जो वर्णन से बाहर, जो नहीं हो सकता। आमीन। जो नहीं हो सकता, जाओ जाओ कर लो। अच्छा, अब्राहम ने इसहाक को दिया? हाँ दिया।
अच्छा हन्ना ने सहमेल को दिया, हाँ दिया, लेकिन जो खुदा ने दिया वो तुमने नहीं दिया। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत क्या कह रही? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा, सुन लो, जो खुदा है उसने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, हाँ, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। देख लीजिए आप, अब ये दान आया, जिसे जो बाप दादाओं से उसने थोड़ा थोड़ा करके बात करा, अंतिम दिनों में वो स्वयं आके बात कर रहा है। ये अब हम पुत्र पता किसको कह सकते हैं? ये जो आप पहली आयत पढ़ रहे हैं ना, अब फिर पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने खुदा ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, ये जो थोड़ा थोड़ा है ना, ये हम पुत्र पुत्रियां हैं, जिसके बारे में कहता है, खुदा कहता है कि धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता का प्रति विश्वास योग्य है। तुम मेरे पुत्र और पुत्री बनोगे। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? पुत्र कौन हुए? हम आप पुत्र कैसे हुए? हमें थोड़ा, और पुत्र कैसे हुए? क्योंकि हम पापी थे और अब जन्म ले रहे हैं, और वो पापी नहीं था, वो पापी नहीं था। जो मरियम के घर में आया वो पापी नहीं था। हम पापी हैं, और जब पाप से निकलकर जीवन में आते हैं तो जन्म होता है। अर्थात पौलुस ने इसके बारे में कहा, मैं पुरानी सृष्टि था, अब मैं नई सृष्टि हूं। तो ये जो नई सृष्टि है, ये जन्म लिया है इसने। उस प्रकाशन में जो यीशु मसीह के उस प्रकाशन से, ये यीशु मसीह का प्रकाशन जो उसके खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दास दासियों को, देखिए पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। देखिए पुत्र कहाँ आया? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य क्या कह रहे हैं? पढ़े नहीं, प्रकाशित वाक्य भाई, हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, तो किसका प्रकाशित वाक्य है? ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कैसे हो गया? क्योंकि ये यीशु मसीह का जो प्रकाशित वाक्य है, ये प्रकाश डालेगा और उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक प्रकाश डालेगा। तब कह रहा आई एम द लाइट। क्यों? मैं संसार की ज्योति। क्यों ज्योति हो? क्योंकि मैं यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य हूं। यीशु मसीह का प्रकाशन ये मुझे किसी मनुष्य से नहीं मिला, बल्कि मुझे खुदा के द्वारा पहुंचाया गया है। आप समझें, फिर समझें, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। अब देखिए पुत्र कैसे बनेगा। अब पुत्र बनने का तरीका, पुत्र कैसे बनेगा? क्योंकि खुदा जो मरियम के घर में आया वो पापी नहीं था, वो पापी नहीं था, वो परम पवित्र है। आमीन। अब कोई पवित्र है तो उसको तुम पवित्र कैसे कर सकते हो? हम अपवित्र हैं, उसकी पवित्रता में जाके पवित्र बनते हैं। आमीन आमीन। यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने कहे गए को पूरा किया। उसे कहा इसी रीति से करो। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर एक सेवा में था। अब ताली बजाओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर एक सेवा में था, और उसकी सेवा थी कि उस समय बपतिस्मा दे। और वो जो यीशु मसीह जिसने कभी पाप नहीं किया, वो स्त्री के गर्भ से आया, क्योंकि संसार में आया तो वो एक सेवा के नीचे आ गया, अर्थात यूहन्ना की सेवा के नीचे।
अब आप समझे? ओह माय गॉड। क्यों आखिर खुदा ने कहा जब तक मेरा दास अय्यूब प्रार्थना नहीं करेगा तब तक तुम्हारे ये पाप जो तुमने अय्यूब के विषय में करे क्षमा नहीं होंगे। क्यों? वो तीनों मिलके खुदा से प्रार्थना कर लेते, ताली बजाओ, कर लेते, बोलिए कर लेते और खुदा उनके पाप क्षमा कर देता। लेकिन अय्यूब ही प्रार्थना क्यों करेगा? अय्यूब एक सेवा में है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत आपने अभी पढ़ा, और अगर आपने अभी पढ़ा और अगर वचन में ये लिखा तो वो वचन को पूरा करने आया, ना कि वचन को तोड़ने। तो वचन में क्या लिखा पढ़े? पूर्व युग में परमेश्वर ने खुदा ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये ठहराया गया है। भविष्यवक्ता इसकी सेवा है, थोड़ा थोड़ा करके बाप दादाओं से बात करेगा। अब ये बात क्यों करेगा? क्योंकि ये खुदा का अंग है। अब हमें ये समझना होगा, खुदा ने अपने भविष्यवक्ता को, अपने प्रॉफिट को अपना मुंह दिया है, इसलिए कभी भी खुदा अपने भविष्यवक्ता प्रॉफिट का इनकार नहीं कर सकता। और अगर एक भविष्यवक्ता है तो उसकी सेवा जो है उसके नीचे खुदा भी आएगा, तो उसको उसी तरह से चलना होगा। आमीन आमीन। ये वचन है, ये वचन है। क्यों अय्यूब भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा? क्योंकि अय्यूब प्रॉफिट है और बहुत खतरनाक, क्योंकि अय्यूब ने अंतिम दिनों को देखा है। अय्यूब वहां पर खड़ा है जहां पर यूहन्ना खड़ा है। अय्यूब वहां पर खड़ा है जहां पर उसाते डैनियल खड़ा है। आपको मालूम है डैनियल कहाँ खड़ा है? आपको मालूम है ये अय्यूब कहाँ खड़ा है? आपको मालूम है ये यूहन्ना कहाँ खड़ा है? आइए देखें, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखें प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 12वीं आयत। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। ये यूहन्ना कहाँ खड़ा है जो देखने के लिए मुंह फेर रहा है? खुदा ने कहा कोई मनुष्य मुझे देख के जीवित नहीं रह सकता, लेकिन ये यूहन्ना कहां खड़ा है जो देखने के लिए मुंह फेर रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं कि अय्यूब वहां खड़ा है। मैं आपसे कह रहा हूं डैनियल वहां खड़ा है। कहां खड़ा है डैनियल? कहां खड़ा है अय्यूब? क्योंकि अय्यूब और डैनियल वहां पर खड़े हैं जहां पर अंतिम दिनों का न्याय हो रहा है। आमीन। अय्यूब और डैनियल को खुदा ने दूर बहुत हजारों सालों का प्रकाशन दिखा दिया। इसलिए डैनियल का बल, अरे बोलो ऐसे, अरे फिर बोलो, अरे जब जकरिया के सामने आया जबराइल तब तो जकरिया का बल जाता ना रहा। फिर बोलो अरे। जब भविष्यवक्ताओं से उसाते हैं बातें करी और उसाते हैं जबराइल ने, तब तो बल जाता ना रहा। बोलो अरे। तो ये डैनियल का बल जाता कैसे रहा? डैनियल थोड़ा कमजोर भविष्यवक्ता था। अब हमें समझ आया, बॉर्नविटा नहीं पीता था। ए भाई बॉर्नविटा नहीं पीता। कह रहे थे दूध में मिला के इनको बॉर्नविटा दिया करो, बहुत मजबूत हो जाएंगे। डैनियल कह रहा मेरा बल जाता रहा। डैनियल जब उस पुस्तकों में गया तो कह रहा मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। वो डरने लगा, वो घबराने लगा। एक डैनियल की पुस्तक ऐसी है जिसे शैतान नहीं खोलना चाहता। एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसी है जिसे शैतान नहीं खोलना चाहता, क्योंकि ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें शैतान पूरी रीति से नंगा होता है।
डैनियल वहां खड़ा है जहां पर खुदा दिख रहा है, जहां पर यूहन्ना खड़ा है। ये यूहन्ना जो पतमुस नामक टापू में था, जो मृत्यु की टापू है, वहां पर सिवाय मृत्यु के और कुछ नहीं था। यूहन्ना को वहां पर छोड़ दिया गया था। यूहन्ना मृत्यु से निकल के, ओ माय गॉड, यूहन्ना मृत्यु से निकल के अनंत जीवन में आ गया था। इसलिए वो अनंत जीवन के कर्ता को देख रहा था। तो जहां पर यूहन्ना को ये दिखाई दे रहा था, वहां डैनियल भी है, और वहीं पर मेरे प्यारे भाई बहनों अय्यूब भी है। क्या ही धन्य है हम जो इन बातों को समझ रहे हैं। मेरा खुदा हमें इन बातों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य है। आमीन आमीन। देखिए कलाम की क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। हाँ, सोने की 7 दीवटें देख रहा है। सोने की 7 दीवटें। तो ये सोने की 7 दीवट क्या है? ओ माय गॉड, आओ देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत देखें। जो सोने की 7 दीवटें हैं वो क्या हैं? मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। क्या देखी भैया? अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और 7 सोने की दीवटों का भेद, उन 7 दीवटों का भेद वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। और वो 7 कलीसियाओं को देख रहा है। Praise the Lord. 7 युग हैं और हर युग में इब्रानियों कह रहा। ओ माय गॉड। तो वो क्या देख रहा? 7 कलीसियाएं, यानी 7 कलीसिया काल देख रहा है। वो पहली कलीसिया देख रहा, दूसरी कलीसिया देख रहा, तीसरी देख रहा, चौथी देख रहा, 5वीं देख रहा। और जबकि आपने देखा, आपने इब्रानियों में पढ़ा, इब्रानियों उसका पहला अध्याय पहली आयत पढ़ो। अब इसी पे हाथ रखे रहो, पढ़ो। पूर्व युग में परमेश्वर ने खुदा ने बाप दादाओं से थोड़ा करके ये थोड़ा थोड़ा बात करा। जब मूसा आया तो यहोशू नहीं खड़ा हुआ। अब ताली बजाओ। और जब मूसा गया तो यहोशू खड़ा है। अब मूसा यहोशू को नहीं देख पा रहा और यहोशू मूसा को नहीं देख पा रहा था। हर युग में थोड़ा थोड़ा करके जो बात करी, लेकिन एक है जो सबको देख रहा है। समझ में आ रहा है कहां पर खड़ा है? कहां पर खड़ा? क्यों कह रहा बल जाता रहा भैया? डैनियल कह रहा बल गया। अरे जबराइल को देख के थोड़ी ना बल गया है उसका। बहुत सॉलिड भले लगता है। हेलो डैनियल यूं ही थोड़ी ना मम्मी ने नाम रख दिया डैनियल। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले नाम रखो अपने बच्चे को, वो आत्मा के लिए प्रेरित करो। आमीन आमीन। बहुत प्यारा वचन। अब आप बताइए, जो हर युग में थोड़ा थोड़ा था, और जब आपको इकट्ठा सब दिख जाए, आपका बल जाता रहेगा। यूहन्ना तो मर गया। ये देखो क्या कर ये आओ देखो, आइए देखें, आइए देखें। 17वीं आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य पहला 17 मर गया। देखिए, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मूसा सा गिर गया। अब यूहन्ना तो मर गया, उसकी तो वो उसका बल गया। हेलो हेलो हेलो। दशा देखिए भविष्यवक्ताओं की, ये दशा है भविष्यवक्ताओं की। तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना? अरे जब
जब धर्मी जना ईश्वर के राज्य में कठिनाई से प्रवेश करेगा तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना। अरे जब भविष्यवक्ताओं की ये दशा कि वो मुर्दों से पड़े हैं, उसका बल गया, उस घुटनों के बल आ गया, अभी केवल आवाज ही सुनी थी अब्राहम ने और वो घुटनों के बल गिर गया और अपना सर तक नहीं उठाया। ऐसे खुदा की आराधना में हम और आप बैठे हैं तो हमें और आपको कैसे आनंदित होना चाहिए। देखो वो दान जो वर्णन से बाहर, अब दान दिख रहा है। Yes, yes, yes. वो दान जो वर्णन, कैसा दान। बेटे हम नहीं जाएंगे। दान वर्णन से बाहर। Yes. यूहन्ना मर गया। हेलो, यूहन्ना मर गया। डैनियल का बल जाता रहा। अय्यूब ने उन बातों को देखा और जाना, तब कह रहा मेरे 10 गए, कोई बात नहीं भैया। अरे ऐसे कैसे कह दिया। आप सब अय्यूब की मिसाल देते हैं। अय्यूब को देखिए, अय्यूब को देखिए, अय्यूब को देखिए। आप अय्यूब को क्या हुआ, गाड़ी चोरी हो गई, कोई बात नहीं। अय्यूब को देखिए, Praise the Lord. उसके 10 चले गए, चले गए, 10 बच्चे, 7 बेटे, Yes. 3 बेटियां। अरे ये तो दिखाया तुमने, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं बताया कि अय्यूब ने ऐसा क्या देखा जो उसमें वो स्थिर है। Amen. वो दिखाओ, तब तो हम स्थिर रहेंगे। हैं? है बात सही नहीं? आप अय्यूब को देख के स्थिर नहीं रह सकते, आप मूसा को देख के स्थिर नहीं रह सकते, लेकिन आप सिद्ध मनुष्य को देख के स्थिर रहेंगे। और सिद्ध कोई नहीं, यीशु मसीह को छोड़। देखो ये वो खुदा जिसको देख के यूहन्ना मर गया। यूहन्ना मर रहा, लेकिन मरियम के गर्भ में ये कैसे। अब ताली बजाओ, ताली बजाओ। ए बोलो, ए भैया। भैया यूहन्ना देख के मर गया। यूहन्ना देख के मर गया। मुर्दोसा। मुर्दोसा कैसा होता है, मुर्दा कैसा होता है, मर गया, मर गया मुर्दोसा। तो मरियम के घर में जब ये आया तो मरियम क्यों नहीं मरी। योना के लिए खुदा ने एक मच्छ को तैयार किया था, याद रखिएगा। ठीक इसी तरीके से मरियम के लिए उसके गर्भ का इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस गर्भ में बच्चा आता है उस गर्भ में यीशु मसीह नहीं आया। नहीं आया, क्योंकि वो गर्भ आदि पाप से था। अगर उस गर्भ में आता तो यीशु मसीह भी आदि पाप का हो जाता। फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि मरियम का जो गर्भ है वो आदि पाप के द्वारा है। मरियम आदि पाप में है। मरियम पहला आदम और दूसरा आदम नहीं है। केवल इस संसार में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना आदि पाप के हुए, अर्थात पहला आदम और दूसरा आदम। कोई नहीं बताएगा। आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन से देखें। खुदा हमें समझने और मुझे दिखाने और हमें पढ़ने की सामर्थ्य दे। हमें अगर यही बातें हम और आप जान जाएं तो बहुत सरल हो जाए यीशु मसीह के लिए हमारा जीवन।
निकालें लूका। अच्छा आइए देखें, स्त्री के गर्भ में एक नाल होती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे सुधार दीजिएगा। नाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और उस नाल के जरिए बच्चे को खाना जाता है। ठीक है, तो स्त्री जो कुछ खाती है वो बच्चा खाता है, क्योंकि यीशु मसीह उस गर्भ में है ही नहीं, तो उसकी नाल, मरियम की नाल यीशु मसीह से जुड़ी नहीं है, क्योंकि खाना खाना है। तब हम पढ़ेंगे, अब समझेंगे। लूका उसका पहला अध्याय, उसकी 35वीं आयत में देखिए क्या कह रहा स्वर्गदूत। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अब पवित्र आत्मा उतरा, हाँ, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। अब परम प्रधान की सामर्थ, अब ये सामर्थ क्या है? ये सामर्थ वो है जो तुम्हें भोजन, पानी, सब कुछ दे सकता है। मैं उसकी सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूं। जब भविष्यवक्ता प्रार्थना करता है तो उसकी सामर्थ में 40-40 दिन पहाड़ पर रहता है, और तब कलाम में लिखा जाता है ना उसने रोटी खाई ना उसने पानी पिया, अर्थात मूसा। क्यों? क्योंकि वो 40 दिन तक खुदा की सामर्थ में था। आइए और डीपली जाएं, पढ़ें। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। खुदा का पुत्र कहलाएगा। खुदा का पुत्र कैसे कहलाएगा? क्योंकि उसकी सामर्थ अर्थात यीशु मसीह की नाल खुदावन यहोवा से जुड़ी है। आमीन आमीन। ये है भोजन। यस। तब उसने अपने शिष्यों से कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। ओह माय गॉड,
ए तुम्हारा भोजन क्या ये रोटी वोटी नहीं है? नहीं, तो अपने पिता की इच्छा पूरी करो, ये भोजन है। यस, ओह माय गॉड, कब समझेंगे बताइए? कितना डीपली कह दिया उसने। अब बहुत प्यार से एक बार और पढ़ें। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और ये छाया जब तक रहेगी जब तक तेरे गर्भ से यह जन्म ना ले ले। तू पवित्र आत्मा की सामर्थ में बनी रहेगी। यूसुफ तुझको छू भी नहीं सकता, लॉक लग गया सब चीज। हे भैया, ऐसा वचन, ऐसा वचन। अब पवित्र आत्मा छाया क्यों करेगी? खुदा का सामर्थ क्यों उतरेगा? क्योंकि बच्चे को भोजन देना है। ये है भोजन। और फिर जब मरियम यूसुफ से मिली, तब उसके गर्भ में बहुत सी संतानें आई। ये है उसका गर्भ और ये खुदा का गर्भ। आमीन, आमीन। आप समझे, कोई पुत्र नहीं बल्कि अपने आप को स्वयं दिया उसने। क्योंकि वो स्त्री से जन्मा, इसलिए वो पुत्र कहलाया। तू एक पुत्र जनेगी। कौन जनेगी? तू एक पुत्र जनेगी। जनेगी, क्या करेगी? जनेगी। क्यों? क्योंकि हव्वा ने भी जना था। हव्वा ने भी जना था केन को, तो अब वैसे तू भी जनेगी। और जब तू जनेगी तो ये उस सारी मानव जाति को छुटकारा देगा। आमीन, आमीन। ये है हमारा खुदा, जिसकी कोई शादी, कोई विवाह, कोई पत्नी, कोई पुत्र पुत्री, कोई भी जना नहीं। उसने साफ कह दिया, मैं हूँ सो हूँ। ओमेगा, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ। बस आप और मुझे ये समझना है। जिसने अल्फा ओमेगा को समझ लिया, वो यीशु मसीह को जान जाएगा। वो व्यवस्था की बातों को पूरा भी कर लेगा और वो विश्वास में भी बढ़ जाएगा और वो स्वर्ग के राज्य में भी चला जाएगा। लेकिन जिसने यहोवा को पकड़ा, जिसने यीशु मसीह को पकड़ा, जिसने कहा पिता, फिर एक ने कहा पुत्र, फिर एक आया पवित्र आत्मा। अरे ये अपने समय के अनुसार आए। जिस तरह पिता ने युग में, अपने अपने युग में समय समय पर उसने भविष्यवक्ता बाप दादाओं के लिए भेजा कुछ अंश, वैसे ही उसने एक पर्टिकुलर समय में, एक समय में वो पिता बन के आया हमारे पास, एक समय में वो पुत्र बन के आया, एक समय में वो हमारा सहायक बन के आया। तो उसका ये टाइटल है, लेकिन है वही है। कैसे? आइए देखें, एक चीज और देख लें, क्लियर कर लें इसको। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना निकालें। उसने कहा वो पुत्र जनेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 5 यूहन्ना 5:43 43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। उसने कहा वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। आमीन है, आमीन। और वो पुत्र कह रहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो मैं यही तो बता रहा हूं आपको, पुत्र किसके नाम से आया। और स्वर्गदूत ने क्या कहा? तू उसका नाम यीशु रखना।
नाम क्या है और टाइटल क्या है? पिता। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। टाइटल पिता और नाम पुत्र। टाइटल होता है पिता का नाम लिखिए फॉर्म में, टाइटल होता है पुत्र का नाम, पुत्री का नाम। आमीन है कि नहीं? तो वो पिता, यीशु मसीह क्या कह रहा? मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, अर्थात यीशु मसीह। फिर कह रहा जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता। अरे हमने तो तुम्हें ग्रहण भी नहीं किया, हमने तो भेजने वाले को ग्रहण किया। अरे तो भेजने वाले को तो पौलुस ने अच्छे से ग्रहण किया था साउल बन के। ताली बजाओ। ऐसे नहीं, ऐसे। आप में से कितने लोग मानते हैं कि जब साउल था तो व्यवस्था की बातों को एकदम कंठस्थ मानता था? आमीन है कि नहीं? कोई उससे फिर कह मेरे खुदा यहोवा को छोड़िए कौन आ गया? ये कौन आ गया भैया? आज जैसे हम और आपका व्यवहार है, आज जैसे एक मसीह का व्यवहार है, एक मसीह का, चलिए हम और आपको तो छोड़िए, हम और आप कैटेगरी में नहीं है। एक मसीह का व्यवहार कि अगर तोप का गोला पीछे लगाओ, कहा जाए भैया ये चल जाएगा, यीशु मसीह का नाम ले रहे हो तो चल जाएगा, यीशु मसीह का इनकार कर रहे हो तो नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? तो वो कह रहा नहीं, यीशु मसीह ही खुदा, तोप का गोला चलाओ। ये है साउल। ये साउल था, साउल ये था कि कौन आ गया, ये कौन क्या कर रहे हैं यहोवा के नाम को नहीं मानने वाले। ये भी यहोवा पिता है, घर को बनाने वाला। आमीन। जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो यहोवा के घर को बनाता है, यस, क्यों? पिता घर को बनाता है। आमीन। और इस बात पे साउल एकदम रेडी था, रेडी 1 2 3। लेकिन जब साउल को दमिश्क की राह पर प्रकाशन मिला तब कह रहा अरे ये तो वही यहोवा है। देखा पौलुस ने, क्या देखा? वही पिलर ऑफ फायर। ये साउल ने जब देखा कहा यही तो यार यीशु है, जिसे स्वर्गदूत ने कहा वो पुत्र जनेगी, तुम इसका नाम यीशु रखना। मूसा ने कहा मैं किस नाम से जाके बताऊंगा? उसने कहा जाओ और जाके बता, मैं जो हूं सो हूं। नाम बताओ, नाम है यीशु मसीह। अब यीशु मसीह पृथ्वी में कह रहा मैं पिता के नाम पर कह रहा मैं जो हूँ सो हूँ। ये मिलाओ, मैं इसी मैं में तो पिता भी है, इस मैं में भी पुत्र है, पवित्र आत्मा भी है। हम और आप जिस तरह से संसार ने अपनी देवी देवताओं को भांति भांति बांट दिया, वैसे हम और आप भी अपने खुदावन यीशु मसीह को बांटते हैं। जिस समय यीशु मसीह के वचन में लिखा और अनंत जीवन ये है कि तुम एक सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। आमीन। यीशु मसीह को जानना जीवन है, यीशु मसीह को जानना। अब हमें और आपको यीशु मसीह को जानना है, ये जीवन है। आमीन। यही तो आज लोग दुनिया में जान नहीं पा रहे। कोई पुराने व्यवस्थान पर विश्वास करे है, कोई नए पे करे है। तो कोई पुराने को नहीं मानता तो कोई नए को मानता है। तो कोई कहता कि पवित्र आत्मा, उनके शब्द देखिए बदलते जाते हैं, उनका विश्वास भी बदलता जाएगा। कह रहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। अब यूहन्ना 17 को लें। चौदह। मैंने तेरा वचन नहीं यूहन्ना 14
26 यूहन्ना 14:26। मैंने तेरा नाम उनको बताया। नहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से भेजेगा? मेरे नाम से। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो पवित्र आत्मा जो भेजाएगा वो किसके नाम से आएगा? यीशु मसीह के। तो ये जो पवित्र आत्मा के जो उस मरियम के पास आया, उसने कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो उस पवित्र आत्मा का नाम क्या था? यीशु मसीह। और तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम पुत्र का नाम यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह, पिता का नाम यीशु मसीह। यही यीशु मसीह अदन की वाटिका में आता है। उसका दान जो वर्णन से बाहर है। कौन सा दान? यही दान जो उसने मुझे और आपको समझाया। अब इन दान को हम बांट नहीं सकते। ये दान है यीशु मसीह। जो कोई इसे ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। और दान हमारे लिए क्यों है? क्योंकि जब हमें मिलता है हम उसके भागीदारी नहीं हैं, क्योंकि हम और आप अन्य जाति हैं। यीशु मसीह आया इज़राइलियों के लिए, अपनी प्रजा के लिए। मेरे और आपको उसने पवित्र आत्मा दान में दी है। कैसे दिए? दान में। हमें राई के बराबर पवित्र आत्मा का दान मिलेगा जब हम बपतिस्मा लेते, यीशु मसीह पे विश्वास करते, उसके नाम का अंगीकार करते, तो हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। ये हम पुत्र और पुत्रियों को, हम मनुष्य को उसका पुत्र और पुत्री कहलाने का अधिकार देता है। तो हम और आप उसके पुत्र पुत्री हैं, लेकिन खुदा एक है, अर्थात यीशु मसीह। यही यीशु मसीह है जिसे पिता ने सारा अधिकार दिया है। उसने साफ कह दिया कि पिता के पास कुछ भी नहीं है। पिता ने अपना सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया। यही आत्मा है जो समय समय पर उठ कर अपने भविष्यवक्ताओं के अंदर आता है। अब भविष्यवक्ता के अंदर आया, हम भविष्यवक्ता की मूर्त बना के पूजने लगे, जैसा लोग कर रहे हैं। आज हो क्या रहा है? संतों की पूजा, और कह रहे संतों की पूजा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि संत भविष्यवक्ता एक मनुष्य है। फिर समझे, पवित्र आत्मा जो उसके अंदर आया, हमें उस आत्मा के अनुसार चलना है। उसने कहा धन्य है वे जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा समय समय पर भविष्यवक्ताओं के अंदर आया। अब अगर हम भविष्यवक्ता को की मूर्त बना के पूजने लगेंगे तो हम एक देह की पूजा करने लगेंगे। हमें देह की पूजा नहीं करनी है, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। अर्थात हमें यीशु मसीह को मानना है। यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को पुजाया नहीं। अपने आप को पुजाया नहीं? पुजाया। क्यों नहीं पुजाया भैया? वो तो खुदा है, वो तो पुजा सकता है। वह वचन में भी लिखा है, वो खुदा के स्वरूप में होने के बाद भी उसने अपने आप को दास बना लिया। क्यों दास बना लिया? क्योंकि वो ये चाहता है कि मेरे अंदर जो है उसको पूजो। अर्थात तुम अपने पिता की आज्ञाओं को मानो। आज्ञाओं को मानना ही मेरा आराधना और पूजा करना है। आज ये कोई नहीं कर रहा, आज्ञाएं टाल रहे हैं। कोई माला लेके जप रहा, तो कोई स्टैचू लेके जप रहा, तो कोई कैंडल चढ़ाए पड़ा, तो कोई मत्था टेके पड़ा। अरे आपके पास जीवित खुदा है। अगर खुदा ने ये नहीं कहा होता मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तो आप मूर्ति पूजा कुछ भी बना लेते। उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। अब वो जब एक भेज रहा है तो उस एक पे विश्वास करो। 2-3 सहायक नहीं भेजूंगा, एक भेजूंगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो वो जो सहायक मेरे लिए आया, उस सहायक की सुनो ना मैं। आमीन है कि नहीं?
अब जैसे मूसा चढ़ गया पर्वत पे, अब इजरायली नीचे कुड़कुड़ाए, भैया हमें एक दिखाने वाला मार्ग चाहिए, हमें एक दिखाने वाला मार्ग चाहिए। उन्होंने हारून और उन लोगों को परेशान कर दिया, उन्होंने एक पुतला बना दिया, ले भैया अब इसको पूजो। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था तब, उनके पास भविष्यवक्ता उस समय नहीं था, क्योंकि भविष्यवक्ता ऊपर चढ़ गया था, वो परेशान हो गए। लेकिन इस समय हमारे पास तो पवित्र आत्मा है ना, तो हम फिर काहे बछड़ा बनाए? फिर हम क्यों भविष्यवक्ताओं को पूजें? वही आत्मा जो भविष्यवक्ताओं के अंदर थी, वही आत्मा सहायक के रूप में आज मेरे और आपके पास आई है। हम उसकी क्यों ना पूजें, उसकी क्यों ना सुने? हाँ, आदर करूंगा मैं, मूसा का आदर करता हूँ, मरियम का आदर करता हूँ, हर एक भविष्यवक्ता का आदर करता हूँ, और इतना आदर करता हूँ कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। जो पूछते हैं उनसे कई ज़्यादा आदर करता हूँ। क्यों आदर करता हूँ? क्योंकि वो एक पात्र है, मिट्टी के पात्र, जिसके अंदर खुदा ने अपना आत्मा रखा है। वो आदरणीय है, वो पूजने के योग्य नहीं है, लेकिन वो आदर के योग्य है। क्यों? क्योंकि जो कोई पिता की सेवा करता है वो आदर पाएगा। पिता ने खुद कहा, जब तुम लोगों के बीच में जाओगे तो लोग तुम्हें मेरे नाम से आदर देंगे। आदर, ये नहीं कहा पूजेंगे। और आज लोग पुजवा रहे हैं। आदर नहीं, तो आदर बहुत हो गया, बहुत दिनों से आदर पा रहे हैं। क्या बहुत दिनों से आदर पा रहे हैं। हाँ, अब पूजो, अब पैर छुओ, अब हाथ चूमो, अब पूजो कि तुम्हारे बिना कुछ हो ही नहीं था। हाँ, अरे झुक जाओ पूरा। जो मनुष्य को अपने सामने झुका दे, उससे बड़ा पापी वचन में कोई नहीं, क्योंकि तुम खुदा की सृष्टि को अपने सामने झुकाते हो। बहुत बड़ा पाप है। खुदा ना करे ऐसा पाप मुझसे कभी हो। हमेशा याद रखना, ये बातों की समझ खुदा ने मुझे और आपको दी है। आइए अब इसके बारे में हम मीना बहन के यहाँ देखेंगे। अभी ने तो बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। हम समझ नहीं पा रहे कहाँ हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। और मैं निवेदन करूँगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और आइए हम लोग खुदा के सामने अपने को समर्पित करें और खुदा मेरे विचारों को शुद्ध करें और खुदा सब कुछ मेरी जुबान को और मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि खुदा को ही माने और उसके अनुसार हम चलें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं इस सभा के समय में हम लोगों को जीवितों के देश में जीवित रखा खुदावन। इसलिए खुदावन इस महासभा को यहाँ आपकी योजना के अनुसार हुआ खुदावन आपने इस एक बीज बोया खुदावन। इस बीज को ग्रहण करने के लिए खुदावन हम लोगों को एक दान मिला। दान को ग्रहण करने के लिए आपकी सामर्थ चाहिए खुदावन। इस सामर्थ को हमारे दिल में रखे ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। इसके लिए आप हमें इतना सामर्थ दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को बने रहे खुदावन। इस घराने के लिए मैं दुआ करता हूं ताकि आपका जो वचन इस घर में बोया गया खुदावन, इस बीज को ग्रहण करने के लिए, सेहत में एक दूसरे को बांटने के लिए खुदावन, इस घराने के हर एक जन को वह समर्थ दीजिए, अनुग्रह दीजिए। आपका करुणा इस घर में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन में सेहत में एक दूसरे को बांट सके खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे भाई को भी आपकी आत्मा में, हम इस महासभा में आपका आत्मा में जो आपका वचन उसने दिन प्रतिदिन हम लोगों को सत्य में बताते हैं
इस उनके लिए, उनके घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ ताकि वे उनको आशीष से भर दे। खुदावन मैं यूट्यूब में जो फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, इस आपका जो वचन, जो आज का जो वचन, जो बहुमूल्य वचन है, जो इसको ग्रहण करने के लिए उनको भी सामर्थ्य दीजिए। खुदावन आपने कहा जो मेरी आज्ञा को पालन करते हैं वह हमारे, मैं उसमें निवास करता हूँ। खुदावन पुत्र और पिता में हम बने रहें और आपका वचन में एक दूसरे को बांट सकें। खुदावन आपने कहा तेरी शिक्षा जीवन, आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का जीवन है। खुदावन आपने कहा ये भी कि मैंने तुम्हें चुना और से तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन इस महासभा में जो भी वचन इस घर में बोया गया, उस वचन को जो वचन आपने इस घर में बोया हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि आपका वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन इस घराने के हर एक जन को ये आपका सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाला परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पाक और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अच्छे निकलने काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आतियों पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब अगली मीटिंग 9:45 पे शुरू होगी बहन मीना की यहाँ 9:45 पे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।